गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर कीनी सोनर मुन जन साधवा सोनर मुन जना साधवा संतों सर्वदीनी सतगुरु सहब संत सवा सतगुरु साहिब संत सभा डंडा तो प्रणाम आगे पीछे मत हुए आगे पीछे मत हुए दिन कुंजा कुर्बाना नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर कीनी 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 नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर कीनी नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर कीनी सीने दावन हारा दुकान दुरासा ताको बेगन अरनासा तीने तावन वारन हारा सतनाम जप वाहेगुरु तापन वारन हारा सतनाम जप वाहेगुरु
नाम जप वाहेगुरु ताप निवारण हारा सतनाम जप वाहेगुरु सतनाम जी जप वाहेगुरु सतनाम जी जप वाहेगुरु जप वाहेगुरु ताप निवारण सतनाम जप वाहेगुरु पूजनीक तन तन जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज जी दी अमृतमय गुरबाणी तन तन जगत गुरु बाबा गरीबदास तन तन सतगुरु ब्रह्म सागर पूरी वाले महाराज जीओ तन तन सतगुरु लाल दास महाराज जीओ तन तन सतगुरु गंगानंद महाराज जीओ संत मंडल सतगुरां दे परम पवित्र दरबार अंदर जुड़ बैठे गुरु स्वरूप साध संगत जीओ उत्तम भागां वाले हो आप जी नूं अपने जीवन दीआं घड़ियां नूं सफल करन दा सुभागा समा प्राप्त होया है। आप गुरबाणी पढ़ते हो गुरबाणी सुनते हो अते सत्संग सरवण करते हो सतग्रंथ पढ़ते हो सारे ही ग्रंथां महापुरखों ने मनुखा देही नूं अति दुर्लभ दस्या गया है।
ਅਗਰ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਧਾਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ, ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਕਾਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਆਤਮਕਾਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੱਜ ਗਏ। आत्मकाती ने नाम नहीं जपते, नाम नहीं जपते, आत्मकाती ने नाम नहीं जपते, नाम नहीं जपते। बोलो भाई। आत्मकाती 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 ने नाम नहीं जपते, नाम नहीं आत्मकाती ने नाम नहीं जपते, नाम नहीं जपते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा कथन है, दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपे ते आत्मघाती। आत्मघाती दी चर्चा सद ग्रंथां अंदर कीती गई है। आत्मा क्या है, इस बाबत भी गुरबाणी ग्रंथां अंदर चानना पाया गया। जगत गुरु बाबा गरीब दास महाराज जी कथन करते हैं, गरीब
शौन विदेशी बस रहा हमरे हृदय नाही, चंद सूर उगे नहीं निसवा सरता नाई। गरीब चंद सूर पानी पवन धरनी धवल आकाश, पांच तत्व हाजिर खड़े खिजमतदार खवाश। गरीब दा जी कतन करते हैं ए प्राणी, जो सुन मैंने आकाश दी न्याई, सर्वव्यापी परम पिता परमात्मा है, वो हर प्राणी दे हृदय विच निवास करता है। घटी में गंगा, घटी में है यमुना, घटी में है जगदीश। ओ जगदीश आ शरीर के अंदर विच निवास करता है, निवास करता है। पंज तत्व इहदी खवासी करते हैं। आ पंजा तत्तां दा जो शरीर है, खवासी का अर्थ हुंदा है सेवक हन, आग्या का पालन कर रहे हैं। आसा दी बार दे अंदर कथन किया गया है कि पानी है, अगन है, गगन है, अज भी वो भय दे विच चल रहे हैं, उहदे हुक्म दे विच चल रहे हैं। अगर वो सुन विदेशी इस हिरदे दे विचों निकल जाता है, कथन किया गया है, तां आ जिहड़ा शरीर है, शरीर है इसनूं घरे कोई नहीं रखेगा। गरीब दा जी कतन करते हैं गुरबाणी अंदर, ऐ प्राणी, ऐ जीव, ऐ बंदे, गरीब नाम बिना सुन्ना नगर, पढ़िया शक्ल में शोर, लूटन लूटी बंदगी हो गया हंसापोर। आ जिहड़ा नाम है, नाम कह लवो, शब्द की चर्चा की गई है। शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो शब्द ये है जिहड़ा असीं किताबां ते लिख दिंदे भी एक शब्द लिख दिता। एक शब्द ये है असीं संतां तो गुरबाणी अंदर वो शब्द की महिमा की गई है। कोई राम कह लेंदा है, कोई अल्लाह कह दिंदा है, कोई खुदा कह दिंदा है, इसनूं भी शब्द कहा गया, इसनूं भी शब्द कहा गया। एक शब्द ऐसा है जिहड़ा शब्द संसार दे नाल सांझ कराउंदा है। जितने शब्द हन ये सांझ कराउंदे, ये शब्दां द्वारा ही अगर गुंगा व्यागती होवे उहदी सांझ घट पवेगी, क्योंकि वो इशारे दे नाल दसेगा। पर मालक ने सानू बोलण की शक्ति दिती है। साडी जितनी सांझ है शब्दां दी सांझ है, शब्दां दी सांझ है। पिछे अज भी विचार चल रहे सन ते अपने डायरैक्टर जगदीप सिंह दे गृह विखे दास पिछले कुछ दिन जाके आया। इत्थे भी जिहड़े आदिवासी हन, इत्थे सब तो पहले इत्थे आदिवासी आए सन। आदिवासी एक सानू चिन्ह दिते हैं गुरुआं पीरां ने, चिन्ह दिते हैं, प्रतीक दिते हैं। ये प्रतीकों की भारी महिमा भी है। ये भी कि नहीं प्रतीकों की महिमा नहीं। जिमें साडा तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा जे आपां बनाउणा चाहिए तो 100 200 300 च बन जाएगा ना। अगर कोई विरागती जदों 15 अगस्त है नवा झंडा चाढ़िया जाता है, की हुंदा है, 3 रंग के कपड़े होंगे, 3 रंगों का कपड़ा ही होंदा है। जे कोई विरागती नूं अग ला देवे जां तोड़ देवे जां ला देवे, उसनूं सरकार वालों दंड दिता जाए कि नहीं दिता जाए है। आपां कहिए तो कपड़ा ही है। इस करके जिहड़े प्रतीक हैं इन्हां दी भारी महिमा भी है, अमुल प्रतीक। कोई मित्र भैन भाई एक प्रतीक नहीं दे दिता, एक प्रतीकों की निशानी है। देखो तुसीं रामायण पढ़ो, रामायण दे अंदर जिस टाइम ते हनुमान महाराज जी ने लंका समुंदर पार लंघ के लंका नूं जाना सी, लंका विच जाना सी, तां उन्हां नूं निशानी दित्ती सी रामचंद्र जी ने। यह सीता माता नूं ये अंगूठी है, ये दिखा देनी, ये प्रतीक है, ये अमल प्रतीक है। इसी तरह सिख मत के अंदर कड़ा है, ये भी गुरुओं का एक अमुल प्रतीक है।
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੜਾ, ਕੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੇਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਛ ਹੈ, ਰਿੱਛ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਕੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਛ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿੱਛ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੰਡਣ ਮੰਡਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਵਣੋਵਾਸੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਲਾ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਵਸਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਡਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਪੀਲਾ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਰਾਗ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਇਉਂ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਰਾਗ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਾ 5-25 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਾ 5-25 ਸੰਗ। सारी संगत ने जोर शोर के नाल भाई बोला, बैराग नाम है त्याग का 5-25 संग, बैराग
है त्यागना पांचपति सो संग गरीब दास महाराज जी कतन कर रहे हैं। गरीब राग नाम है तिया का 5-25 संग उपरली कंचली तरी अंदर विषय पंख। विराग नाम है त्याग का। पीले वस्त्र दा पीली पग दा अर्थ यह है कि संसार की जिहड़ी मोह ममता है उसका त्याग कर देना। सिख मत के अंदर आम लिखण विच आ रहा है, पढ़न विच आ रहा है, ये कथन किया गया है कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने 4 उदासियां कीतियां। 4 उदासियां प्रसिद्ध हैं श्री गुरु नानक देव दी। उदासी का अर्थ जी आप पूछ ले उदासी का अर्थ की है, ਇਹਦਾ कोई अर्थ उत्तर नहीं। उदासी का अर्थ है ऊद। ऊद मैंने उपर, ऊद मैंने मूर्ख भी होंदा है। एक आयुर्वैदिक के अंदर ऊद सलीब एक लक्कड़ आउंदी है। आयुर्वैदिक के अंदर वो लक्कड़ की यह विशेषता है जिस विअक्ति नूं आ मिर्गी का दौरा पवे वो गल च पाई जाती है। वो दिहाड़ी दे विच 5-7-10 बारी मूँह दे विच चूसदा ताकि जिहड़ा इहदे अंदर मिर्गी का दौरा पैंदा है वो दूर हो जाए। एक आयुर्वैदिक है, एक हकीमी है। हकीमी जिहड़े हकीम लोग हैं वो ऊद सलीब लक्कड़ गल च पा दिंदे। ऊद मैंने मूर्ख भी होंदा है। अवधूत पिछले सालों के विच ज्ञान तिलक किताब कढ़ी, उदू कौन तुम्हारा पिता बोलिए कौन तुम्हारी माई, कौन तुम्हारी जात बोलिए कौन तुम्हारी दाई। औधू, औधू के अर्थ कई ने। अबधू, बद्धू मैंने इस्त्री, जिहड़ा इस्त्री आ बद्धू, एक दा बद्धू, बद्धू ओनू कदे इस्त्री वाला हो। अबद्धू जिहड़ा इस्त्री तो अनमैरिड हो ओनू अबद्धू कहते। अबधू, बद्धू तो जिहदी होवे इस्त्री होवे जिहदी ओनू बद्धू कहते। अबद्धू, अबधू का अर्थ है भी अवधूत। ऊत मैंने मूर्ख, अवधि मैंने सीमा, जिहड़ा माया की सीमा है इस सीमा नूं पार कर जावे। माया की सीमा है ना, असीं माया की सीमा दे विच ही
ਇਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਹਿਲ ਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਜਨ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਤਨੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਹਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਰਾਜਨ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਹੱਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਔਲੀਆ, ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ, ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੋਲਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਦਾਸੀ मैंने ऊत मैंने मूर्ख भी ਹੁੰਦਾ। अवधूत अवधि मैंने सीमा, ऊत मैंने उपर। ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਕਾਫਰ ਬੋਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚਾਹਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, वेदांत अंदर इसनूं माया कहा गया। शक्ति भी कहा जाता है, माया भी कहा जाता है, अते अविद्या भी कहा जाता है, प्रकृति भी कहा जाता है। ये कई नाम ने, 5-6 नाम हैं ये माया के। खैर तो ये तो उपर उठ खलोना किस तो ऊत आश जिहड़ी साडियां आशा हैं ये डुबे हुए हैं। गरीब का जी कथन करते हैं, आशा तृष्णा नदी में डूबे तीनों लोग, माया 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 मनसा बिस्तरी, आत्म आत्म दोष। आत्म आत्म दोष असी दोष ना देखते, दोष ना। अज ही आ विचार हो रहा सीगा ईशा जी का, ईशा जी का कोई सेवक सीगा, ईशा जी का, उसने गवाही दे दी उल्ट, मैंने झूठ बोल दिता। ते जिहड़े होर सेवक सन वो कहण लगे महाराज जी ये बंदा नीच प्रकृति का है, ये व्यक्ति नीच है, ये व्यक्ति झूठा है, ये व्यक्ति का पतन हो चुका है, ये व्यक्ति अकृत घन है। इतना सत्संग सरवण करते करते आप जी के चरणों में रहता है, ये फिर भी झूठ वो हो जाए। ईशा जी कहने लगे ऐ रब दे प्यारे कोई गल नहीं, जे इस तो एक अगे गलती हो गई कोई गल नहीं, आप उस मालक अगे अरदास कर देवांगे। इस करके अरदास की बड़ी भारी नहीं पर अरदास की जाती है, अरदास कर देवांगे भी कृपा करेगा मालक, अल्लाह खुदा रब वाहेगुरु वो कृपा करेगा।
तो हुण वो जी मनण नूं तैयार नहीं, असीं मनण नूं तैयार नहीं, दूजे विच दोष देखांगे भी मैं ज़्यादा गुणा वाला हाँ। सुनी सुनाई गल भी असीं साडे दिल दिमाग दे विच बह जाती है, जदों गुरबाणी जगह जगह ये ज्ञान दी चपेड़ा मार रही है। सुनते भी नहीं सुनते, पढ़ते भी नहीं पढ़ते, करते भी नहीं करते, हाजिर गैर हाजिर गैर हाजिर हाजिर। हुण वो मनण नूं तैयार नहीं। तो कहने लगे महाराज जी बहुत माड़ी गल। ईशा जी कहने लगे कोई पता नहीं, तेरा पता नहीं, होर दा पता नहीं, कदों कित्थे बंदा झूठ बोल जाए, कित्थे बंदा झूठ बोल जाए। जिवें फर्ज करो तू ही होवे भी कुक्कड़ दी बांग तो पहले झूठ बोल जाए। हुण उन्हें कि मैं झूठ बोल सकदा। तुरंत ही सिपाही आ गए। सिपाहियां ने आके ईशा जी नूं पकड़ लिया, हथ घड़ियां ला लिया, नाल जिहड़े सेवक ते कुछ चले गए, भज गए। आपां आम भी पिंडां च कही जाने कोई नित्तर उबड़े में खानी, की कहंदे फिर गाह कुंडे सिंह फस गए। ये आम ही आपां कहने आम ही कहते ते आम ही कही जाने। बड़ी दृढ़ इरादा बनाना बड़ा औखा। धन धन सतगुरु स्वामी गंगानंद महाराज जी एक प्रमाण दिंदे सन, ते प्रमाण ये दिंदे सन संत बाबा ईशर सिंह जिहड़े हन ते उन्हां दे नानके पिंड बड़ूंदी हुण गुरद्वारा बन रहा है। उन्हां दी माता दे नाम ते की नाम है माता दा? बीबी प्रताप कौर। पर उत्थे क्योंकि उत्थे पेके सन बीबी कहा गया, बीबी प्रताप कौर दे नाम ते ओह खरबूजे का जिहड़ा टाइम सीगा, खरबूजे की रुत सी। खरबूजे की रुत दे विच सेवक संगतां संत बाबा नानक सिंह जी दर्शन करने लिए जाते हैं। उन्होंने संगतां ने कह देना भी संतां महापुरखों की संगत करनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए। इसलिए गुरुदेव महाराज कथन करया करते सन। वो खरबूजे की राखी बैठे। वैसे खरबूजा दे खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग फाड़ी लैंदा है। खरबूजा आपां कहने ना, खरबूजे नूं देख के खरबूजा खरबूजे की राखी बैठा है। फिर उन्होंने ये वचन करना, जार होणगे मिलणगे आपे कितनों ठिकाने रखिए, होणगे मिलणगे आपे कितनों ठिकाने रखिए।
संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी दे ये बचन सी, यार होणगे मिलणगे आपे चित नूं ठिकाणे रखिए। यार दा अर्थ है यालना। संसारक यार जिहड़े हन वो तां जाणदे हन, पर जिहड़ा भगवान यार है, संत यार हन, वो तो अपने आप को खत्म कर दिंदा है। आप गुरबाणी पढ़ते, जन मन दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाएन, हरस्यों लैन मिलाए। जी दान दे भगती करोगे, रब दे प्यारे संगे, भगती करोगे रब नाल जीवन। जन मन दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए, ये दान दे भगती लायन, हरसो लायन लैन मिलाए। अपने आप नूं लेके ला देना, संगतां दे लेके ला देना, उदासीन हो जाना। ऊत आसीन, चार उदासियां श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने प्रसिद्ध मनिया गई। उदासीन, ऊत में उपर, आसां तो उपर, जिन्नियां साडियां आशा है साडे अंदर, ते कई अर्थ हन, इच्छा है, आशा है, ते कई शब्द दो तीन आउंदे ने, कुछ इन्हां दा अर्थ विच फर्क थोड़ा कने है, तो नेड़े नज़दीक ही। ते आशा तो उपर खलो के, आशा के अंदर ही सारिया कामनावां तो बाद सारा कुछ ही पैदा हो जाता। साडी कामना पूरी ना हुई तो क्रोध भी आ जाएगा, कामना पूरी आ गई, सानू लाटरी निकले आई तो सानू लोभ भी हो जाए, सारा कुछ साडा भी बन जाता है। काम क्रोध ते जदों साडा परिवार च वाधा हो जाता, फिर सानू मोह भी हो जाता है। जो सारा कुछ प्राप्त हो जाता है, उधर प्राप्त हो जाता, धन प्राप्त, फिर सानू हंकार भी हो जाता है। हंकार तो किसी चीज़ का भी हो सकता, मैनू भी हो सकता, काफ़ी तो कुछ ना कुछ मैनू बहुत ज़्यादा हंकार वा, बहुत ज़्यादा हंकार है। इन्हां तो उपर उठ खलोना। श्री गुरु नानक देव दे जीवन पढ़ी, चार उदासियां, मजहबा तो, जाति तो, पाति तो, अपने तो, पराए तो, ते चंगा है माड़ा है, इन्हां तो उपर उठ खलो के संसार के अंदर ढंढोरा दिता। जिथे जिथे रहता, जिथे ब्रह्म ज्ञानी सतपुरख होंदे हन, उन्होंने तो सारा रब ही नज़र आता है, होर नज़र नहीं आता। फिर शंका बड़ी शंका करता, जो ब्रह्म ही नज़र आता है, ब्रह्म ही नज़र आता है, उन्होंने खंडन क्यों किया, कि जगह जगह खंडन क्यों कर दिता, जो सारे ब्रह्म ही ब्रह्म नज़र आ रहे। इस करके खंडन किया भी एक पासे संसार का पतन भी हो रहा, संसार का पतन, संसार नूं पतन होण तो आ बचाउणा। ते ईशा जी ने यह उपदेश दिता कि भाई कोई गल नहीं, उस मालक अगे अरदास कर दीए, अरदास करिए तो उत्ते किरपा कर देवेगा मालक, गुरु किरपा कर देवेगा। हुण मन्नण नूं तैयार नहीं भी झूठ बोलिया क्यों, असीं दूजे नूं तां दोष दे दिंदे आ भी आ कीता क्यों, अंदर झाती मारीए साडे च किन्नियां कमियां ने, किन्नियां कमियां ने। तो ईशा जी सहज कहन लगे, भाई रब दे प्यारे, तू भी सेवक है, तू भी शिष्य है, ते भी झूठ नहीं बमाड़ा है, झूठ बोलना की पता ते वांग तो पहला ही जिवें कोई ऐसा टाइम आ जाए तू भी झूठ बोल दे। वो कहने लगे मैं किवें, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। इतने नूं सिपाही आ गए, सिपाहियां ने आके ईशा नूं पकड़ लिया, हथ घड़ियां ला लिया, कई भज ही गए मेरे अर्गे, ते वो जाके लुक गया।
उन्होंने लुकदे नूं देख लिया तो उन्होंने पूछा भी तू ईशा का साथी है, तू इन्होंने मानता वा? उन्हें आख्या भी हुण किते मैनूं भी हत्थ घड़ी ना लग जाण, हत्थ घड़ी ना लग जाण, हत्थां नूं मेरे मैनूं पै जाण संगल। वो झूठ बोल गया, कहने लगा मैं तो साथी नहीं इन्हां दा, मैं तो मनदा ही नहीं। उधरों कुक्कड़ ने बांग देती। पहले ईशा जी ने कहा भी कुक्कड़ की बांग तो पहले तू भी झूठ बोल सकदा। तो फिर उन्होंने एहसास कराया ईशा जी ने भी हुण तू झूठ बोलिया। तो ईशा जी ने यह उपदेश दिता कि आपो अपन कमियां पहला देखनी चाहिए, मनुख अपनी कमियां मनी देखी चाहिए। फरीद साहब जी गुरु ग्रंथ साहिब च श्लोक आ रहा है, इवें कथन कर रहे हैं, मैनू लोग कहन दरवेश ओ बिना मैं बलिया, लोग कहन दरवेश ओ बिना मैं बलिया। कथन कीता गया है साधक नूं गुरमुख नूं सिख नूं, अर्थात भगत नूं अपनी ही कमियां देखनियां चाहिए, क्योंकि जीव इन्हां कमियां दा भूतला ही है। साडे अंदर एक नहीं अनेकां ही कमियां साडे अंदर आन, असीं अपने अंदरलियां कमियां नूं पूरा कर लईए तां समझ लो फिर गुरु की कृपा है, मालिक की कृपा है, भगवान की कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। अगर उसने यात्रा धर्म तो शुरू की है, अगर नहीं है तो उसने अपनी जीवन यात्रा अजे धर्म तो शुरू नहीं की, कदम नहीं उठाया। सतपुरखों का जीवन पढ़ लीए, गुरुआं पीरां दा साडे भगवंत बैठा है, ये पुछदा है कि कथावाचक कह दिंदे हन कि रामचंद्र जी श्री कृष्ण भगवान महाराज जी इस्त्रियों पिछे लड़ते रहे। मैं क्या गीता का जिहड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है गीता का, इतने टीके हो चुके हैं। धन धन सतगुरु स्वामी गंगानंद महाराज जी मुल्लांपुर विखे विराजमान सन, विराजमान सन। उत्थे उन्हां दिनां दे विच कोई लगभग 1982 की गल है, 10वीं गुरु चरणवे सी, तो गंगदेव की मंडली जो बरख्त मंडली सी वो पैदल ही तुरिया करते सी, उन्होंने महाराज जी नाल प्रेम सी, ते जदों पता लगे वो भी आ गए। उत्थे वार्तालाप ये हो रही सी, हुण 1982 नूं किन्ने साल हो गए, मेरे ख्याल 33 साल तो हो गए होंगे, हैं 31-32 साल नहीं वध हो गए। चलो कोई गल नहीं, 33 हो गए, 1-2 साल घट वध ला लो, कोई फर्क नहीं पैंदा है। तो खैर उत्थे गल चलदी भी जिहड़ा गीता है इहदा 90,000 टीका हो चुका। आ जिहड़ी पंजाबी दी गीता तुसीं पढ़दे हो ना, किते इहनूं ना कह दिओ इहदे विच तां कुछ भी नहीं लिखिया है। पंजाबी च उहदा अर्थ करता जिवें असीं कोई सीधा अर्थ कर दईए, गुरबाणी दे सीधे अर्थ कर दईए, डूंघे अर्थां दा डूंघे अर्थ ने बहुत ज़्यादा। हुण उत्थे ये भी कृष्ण भगवान जी ने यह भी देखना भी हथियार नहीं उठावांगा, तो ये भी उन्होंने शिशुपाल अपनी भूआ नूं कह दिता भी 100 गलती मैं माफ़ कर देवांगा,
100 तो उपर 100 माफ़ कर दे, 100 तक वो गालियाँ करता रहा, गालियाँ कढ़ता रहा है। निंदक हमारा मित्र है जो मथुरा का कांश, कहते निंदिया करने वाला मेरा मित्र है जो मथुरा का कांश है। भगवान आप ही मारता है जिमें शिशुपाल है। गिरी कंस कवच नेजू चनौर को निंदिया करी दिल खोल, ते गाह कथन किया गया शिशुपाल का फिर सिर कट दिता जो निंदिया करते रहे। तो सुदर्शन चक्कर छड्डिया बिना, सुदर्शन चक्कर है किसी को, किसी को नहीं होगा, कोई हथियार नहीं चक्के, इतों आप ही चल पे सुदर्शन चक्कर। तो ये गल पक्ष दूजे भी देखने चाहिए ने, मैं फिर पक्ष ते चलना भी पावांगा, ये विचार भी होगा। तो जो ब्रह्मा पुत्र गरीबदास जी कथन करते हैं कि पुत्र कहे मेरे नंद, कहे मेरे नंद को बेटा, पुत्र कहे वसुदेव, ब्रह्मा ना जाने भेव, गरीब की गुरबाणी देखो। हुण नंद तो कहना मेरा पुत्र है, पुत्र वासुदेव कहना मेरा पुत्र है, पिता कालू कहना मेरा पुत्र है। जे गुरु नानक की साखी पढ़िए, जिहड़ी माता बेबे नानकी है उन्होंने गुरु नानक देव की पहचान सी। पिता कालू माता त्रेपता ने तपस्या तो की है, बंदगी भी भगवान साडे घरे जन्म ले, पर उन्होंने परदा पा दिता सी अखां ते, क्योंकि जीवन साखी नहीं बननी सी। इस करके पिता कालू ने जो 20 रुपये का व्यापार करन ले गए, मूँह ते चपेड़ा मार दी सी। उन्हें भगवान मान लिया सी, मन्निया नहीं सीगा, जे भगवान मनते तो गल ही ना करते। खैर ते ब्रह्मा ने कहा भी इनू भगवान कहते हैं भी देख ही लीए। बछड़ू जिहड़े चराउण गए बच्चे सन, मित्र सन, बछड़े चराउण लई चराउण लई गवां नूं जदों जंगल च गए नाल किशन भांजे, किशन भांजे नूं खेडण लग पे, किशन भांजे आपस में खेडण लग पे। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, देख ही लेने भगवान है कि यह आम जीव है, लोग भगवान कही जाते हैं, भगवान ही कही जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान महाराज जी ने जेड़े बच्चे सन, मित्र सन, ते गोपाल बच्चे सन, ते ओह ते बछड़ू चरा ले, गवां चरा ली, भी देखते हैं ब्रह्म लोक नूं लै गए, वो नवें पैदा कर दिते। हुण छोटी अवस्था दे विच किन्ने दिन तक राक्षस का विनाश कर दिता है, 8 साल तो पहले जिहड़ी पूतना सी दुध लगाउण लई दुध विष लगा के मारन गई सी, वो भी माता सी। वैसे जे प्रसंग नूं पढ़ीए पिछोकड़ दे विच ओह सीगी बली दी लड़की, बली दी लड़की सी। ये मेरे नाम नहीं चेते आ रहा, जो कृष्ण भगवान जी हट्टे कट्टे बन के भगवान बावन गए, तो जो 3 भैन जिमें मंगी वो मन के भावना पैदा होगी, ऐसा बली की लड़की जी, तो वो लड़की के मन से पुत्र की भावना पैदा, कहती मेरा जो पुत्र हो पर पुत्र भावना हो गई। बाद पुकार आ गया जो सारा कुछ छीन लिया, मेरे पिता का सारा कुछ छीन लिया, हम असीं कही जाने मेरा सारा कुछ छीन लिया, असीं अपना ही बनाई जा रहे हैं, तो ये साडा ही सारा कुछ भी मेरे सारा कुछ, जिहदा सारा कुछ छीन लेंदा भगवान उत्ते किरपा करदा। असीं तां छड्डना चाहुंदे नहीं, अखीर नूं भी मतलब साडी मुठ्ठियां जिहड़ियां नंगा जगत में मुट्ठी बांधे जग में आया, हाथ पसारे जावेगा, सिमरन बिन गोते खावेगा। श्री गुरुदेव महाराज कबीर साहिब का शब्द है ये उच्चारण करे कर, क्या लेकर तू जग में है, क्या लेकर तू जावे। गरीबदास जी कथन, कबीर साहब जी गरीबदास जी कथन करते, गरीब नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए, बिच में ख्वाबी ख्याल है मन माया परमाय। ये माया का जिहड़ा खेल है, मन माया परमाय, ख्वाबी ख्वाब आ गया, कोई सुपना आ गया, सुपना आ गया, जग तो लैन ना देन, जो जाग पै तो लैन देन साडा खत्म हो जाता। और सुपने दे विच असीं सम्राट भी बन सकते हैं, जनक राजे वांग भिखारी बन सकते, रोवांगे भी। जो जाग पै लैन देन खत्म, अज्ञान रूपी निंदरा ही साडा लैन देन है। मैं प्रसंग भुल जाना, की प्रसंग कर है अदासी का कृष्ण भगवान जी का प्रसंग चल रहा है।
हाँ, कृष्ण भगवान महाराज जी ने ते फिर नवे फिर बछड़ू पैदा कर दिते। जरासंध दे 17 खनी 18 हमले किए। अंतम काल जबन युद्ध जो किया वो कोई तपस्या की हुई सी, ਉਹਦਾ प्रसंग भी आप मैं नहीं दस बोले। उतों एक जगह फिर उन्होंने पहला ही द्वारका पूरी बना दी, तैयार कर दी। जे समर्थ सन तां ही तैयार की, आम बंदा बना के दिखा दे। 8 साल की उम्र के विच कृष्ण गरीबदास जी कथन खंडन भी करते हैं। राम कृष्ण कोटों गए धनी एक जिंदा गए धर्मदास को बूझो ज्ञान, किन्ने राम कृष्ण चले गए। दूजे भाई गरीबदास जी कथन कर रहे हैं, गरीब कृष्ण गोप का भोग कर फिर जति कह लाए जाकी गत पाई नहीं ऐसे तरपुरा। वैसे तो कृष्ण गोप का कह दें, वो तो 8 साल की अवस्था में 9 साल तो पहला ही जाके युद्धों में चले गए सन। 9 साल के बच्चे का ब्याह करके दिखाओ। 9 साल के बच्चे के कोई वो काम भाव वासना होगी नहीं। ऐसा भी प्रसंग आता। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कोई ग्रंथकार 11 साल कह सकता। 11 साल तो थले थले उन्हें सारे बाल अवस्था में देवता राक्षसां का विनाश किया, बांसरी भी बजाई। उस तो बाद युद्धों के चले गए। मैंने कहने का मतलब है, फिर ये भी मैं शंका कराँगा भी जो कृष्ण भगवान जी ने अपने फोने के नाल संकल्प के नाल द्वारकापुरी बना दी, नवे बच्चे पैदा कर देते, भी पता नहीं लग्या घरदियां नूं। एक तो बच्चे तां चले गए, ब्रह्मा लै गया, फिर नवे बना देते। कि इन्ना युद्ध क्यों कराया? उन्होंने बुद्धि नहीं पलट सकते सी कृष्ण भगवान जी, बुढ़ी बुद्धि बदल देंगे उन्होंने, क्यों नहीं बदली? की गल? एडा कुछ करन योग सन, नवा सारा कुछ बना सकते सन। जो गुरु को पढ़न गए संदीप निरीखी के पास, इस्त्रियों के विच होंदी है मोह ममता, बच्चे की लालसा होंगी। सिख इतिहास में पढ़ोगे वो भी यही गल आएगा। गंगा माता ने श्री गुरु अर्जन देव ने बेनती की औलाद की खातर, तो इस्त्री के होंदा है। तो जो विद्या पढ़े 64 विद्या एक किताब के लिखे, कबीर का श्लोक चल रहे थे ना, 64 विद्या जोड़ कर 14 चिंता मार। 14 विद्या 64 विद्या मुख 14 ने, ये 64 विद्या। श्री कृष्ण भगवान जी ने 64 विद्या 64 दिनों ही पढ़ गए। दक्षिणा देनी सी, वो लगभग 20 साल हो गए सन संदीप निरीखी के पुत्र मरे। उन्हें दक्षिणा देनी सी, महाराज दक्षिणा। तो माता कहने लगी इनू आम बच्चा ना समझ लेने भगवान। उन्होंने फिर माता ने तो बच्चा मंग लिया भी साडा 20 साल का बच्चा मरे सन, तो वो लिया के दे। कृष्ण भगवान जी ने वो फिर बच्चा जिथे भी गया सीगा तुरंत ही पता लग गया, उत्थों लिया के 20 साल का बच्चा उन्होंने दे दिता। वैसे मरे तो जिउंदा बहुत कर देंगे, पर 20 साल का बच्चा लिया के कोई उतारे पक्ष नहीं खड़ा कर सकेगा। ये दूजे सारे पक्ष ही देखने पैणगे। कहने का मतलब फिर शंका ये की गई है कि वह फिर इतना युद्ध कराए बुद्धि फेर दिंदा। पर युद्ध के दरम्यान ऐसे प्रसंग आ रहे ने, भीष्म पितामह तक युद्ध की मर्यादा से। भीष्म पितामह जो बाण के छेजां ते पै गए, उदों अर्जन के पुत्र की नाम से, अर्जन के पुत्र का ना अभिमन्यु नूं मार दिता सी, मर्यादा तोड़ती सी। ये मतलब उस टाइम के उत्ते कलयुग का बुरा प्रभाव पै चुका है। श्री कृष्ण भगवान जी का मतलब सी भी इन्हों आने वाले समय के विद्या का दुरुपयोग होगा। इनू विद्या सारी इत्थे समाप्त कर दिए। जिहड़े योद्धे बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, उदों भी पाप बने जाके जो ज़्यादा इकट्ठे हो गए सी, उन्होंने इकट्ठे करके उत्थे खत्म कर दिता, उत्थे खत्म कर दिता। क्योंकि आने वाले समय विद्या का दुरुपयोग हो गया। उदासी श्री गुरु नानक देव का प्रसंग, उदासीन मैंने आशा तो ऊपर हो जाना, इच्छावां तो उत्तरों ऊपर हो जाना। काम ना साडी कामना पूरी होवे तो क्रोध हो जाता है, तो कामना पूरी होगी धन मिल गया तो लोभ हो जाएगा, असीं लोभी बन जावांगे। साडा परिवार घर वध गया तो फिर सानूं मोह हो जाएगा। फिर कोई वस्तु, मेरी तपस्या ज़्यादा होगी या तुहाडे कोल धन ज़्यादा हो गया, परिवार ज़्यादा हो गया। 60,000 सगड़ के होते कपल मनीषर खाए, उन्होंने हंकार हो गया 60,000 नूं साढ़े 60,000, पर दिता तो लिखिए ने सी, उत्थे हंकार हो गया। कृष्ण भगवान जी का फिर जो सारे का विनाश कर दिता, अपनी कुल जिहड़ी है वह भी नाल ही विनाश कर दिता। वो भी वो शक्ति सी, किते ये भी दुरुपयोग ना कर, अपने राही नहीं दुर्भाषा राही। कहीं तो गुरबाणी बिच आउंदा, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ विच आउंदा, गूदड़ गभ बनाए कर कीना बहुत मजाक डरिए साधु संत सुखदेव बोले साख। नामदेव जी का प्रसंग गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ तुक दी गई।
ते आओ कथन किया गया है कि ए प्राणी, ए जीव, ए बंदे, जिथे मनुखा देह दुर्लभ है, दुर्लभ देह पाई बड़भागी नाम ना जपे, ते आत्मघाती मनुखा देह की महिमा है। नाम नहीं जपांगे, बंदगी नहीं करेंगे, भगती नहीं करांगे, तो दुनिया भर के सब तो बड़े आत्मघाती सी। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ऐसा भी कथन किया गया है, आत्मघाती है जगत कसाई। दुनिया का सब तो बड़ा कसाई कौन है? बड़े कसाई हैं, एक प्रकार का कसाई। सब तो बड़ा कसाई वो जिन्हें अपनी आत्मा का आत्म चिंतन नहीं किया, यात्रा शुरू नहीं की, भजन नहीं किया, भगती नहीं की, बंदगी नहीं की, उन्होंने कहा जाएगा दुनिया तो सब तो बड़ा कसाई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब का कथन है। आओ अंदर झाती मारिए भी कसाई कौन है, किहड़ा नहीं कसाई है, ये आप ही निर्णय कर सकते हो। गुरबाणी पढ़ते हो, गुरबाणी सुनते हो, एक धारना पढ़ के दास अपनी बाणी में इत्थे ही बहराम दे वे। मैनू लोग कहण दे अपना मैं बदया, लोग कहण अपना मैं बदया। मैं तेरा